आइए देखिए केजरीवाल का प्रचार कि 1 मिनट 20 सेकंड के प्रचार में ये क्या बोल रहे हैं और उसके साथ साथ मैं अपना भी प्रचार कर देता हूं। मित्रों, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि किस तरह से खुलासा हुआ है केजरीवाल के विज्ञापन वाली राजनीति का और ये कितने पलटते हैं, कब कब क्या बोलते हैं। इस बीच मैं थोड़ी सी अपनी बात और कर दूं कि इस वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर यह सूचना मिलती रहे कोई वीडियो अपलोड होने पर। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, जिससे मैं कुछ इस चैनल को अच्छा बना सकूं। मनीष सिसोदिया जी उधर रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है डॉक्टरों और एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। अभी देख लीजिए आप, के लिए पैसे जुटाने भी मुश्किल। यानी कि अगर मैं पेज पलटूं तो सामने आते हैं राम। ठीक, इस बंदे के पास इतना पैसा है, पूरे अखबार में अपना एडवर्टाइज देख के लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च कर देता है। लेकिन कोरोना योद्धा, डॉक्टर और टीचर्स के देने के लिए पैसे नहीं है इस बेशरम पास। खैर दोस्तों, इसी को बोलते हैं अंधेर गर्दी चौपट राजा। और जयंत चटर्जी का एक ट्वीट दिखा रहा हूं जिसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का एक लेटर अटैच किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 महीनों में किस तरह से विज्ञापन पर फंड खर्च किए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस लेटर में सिग्नेचर हैं कृष्ण कुमार पीवी के, अकाउंट अफसर हैं, और अभी तक के खर्चे इनके इस प्रकार हैं। दिल्ली सरकार ने 150.33 करोड़ रुपए जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 में खर्च किए हुए हैं। इन्होंने जनवरी में 32.52 करोड़, फरवरी में 25.33 करोड़ एंड मार्च में 92.48 करोड़ खर्च किए हैं। अभी मैं इस हिसाब से अगर बता दूं कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने अलग अलग सालों में किस तरह से विज्ञापन पर पैसे खर्च किए हैं तो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। 2012-13 से लेकर के 2020-21 तक के आंकड़े मैं दूंगा। 2012-13 से लेकर 2014-15 तक 11 करोड़ रुपए 2 सालों में खर्च हुए हैं और एक साल में यह 25 करोड़ को क्रॉस कर गया था। लेकिन इसके बाद बेतहाशा वृद्धि होती है जब केजरीवाल सरकार दोबारा सत्ता में आती है। अब मैं आंकड़े दे रहा हूं। 2015-16 में इन्होंने खर्च किया था 81 करोड़, 2016-17 में 67 करोड़ और 2017-18 में 117 करोड़ और 2018-19 में गिर के आ गया था 45 करोड़। 2019-20 में 199 करोड़ और 2020-21 में 99.69 करोड़ एक खर्च कर चुके हैं। अब आप इसको देखेंगे कि महीने वाइज ये कब कब कैसे कितना खर्च किए हुए हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन प्लांट की। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में केंद्र सरकार ने 201.58 करोड़ में 162 पीएसए का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें 3 साल का वारंटी पीरियड और 7 साल का मेंटेनेंस उसमें शामिल है। अब आप इसको देख लें कि अगर ये सब किया जाता है तो कितनी ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते थे। आप इनको जोड़िए। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको कि कब कब कैसे कैसे बदलते हैं केजरीवाल। इन्होंने 11 अप्रैल को कहा था कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। फिर 19 अप्रैल को कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत ही अनिवार्य हो गया है। 15 अप्रैल को कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन और बेड है और 18 अप्रैल को आ जाते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। 2 अप्रैल को ये अपने हॉस्पिटल्स का मुआयना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, बेड, एवरीथिंग सब कुछ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। और 18 अप्रैल को आके कहते हैं हमारे पास दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी है। 15 अप्रैल को कहते हैं एश्योर कर रहा हूं मैं आप लोगों को
कि बेड की कमी नहीं होगी, और 17 अप्रैल को फिर आ जाते हैं कि हमारे पास दिल्ली में बेड की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप खुद देख लीजिए कि इन्होंने कब कब क्या क्या कहा है। कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी। हाईकोर्ट ने कल इनको डांट लगाई है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि हर चीज कोई ला करके देगा तब आप इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप मुख्यमंत्रियों को एक फोन कर दिए, जहां जहां से गैस आनी है मेरे पास, आपका एक फोन काफी है और मेरे पास गैस आ जाएगी, मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप खुद सुनिए। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन किन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। सुन लिया आपने? एक नजारा और दिखाने जा रहा हूं। केजरीवाल जी, मैं कह रहा हूं, आप भी मुख्यमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री का एक फोन काफी है, वो सब मान जाएंगे, तो संसद का बिल काफी नहीं था। संसद में जो बिल पास कराया गया उसको आपने विधानसभा में क्या किया? अगर आप बिल फाड़ सकते हैं तो क्या बाकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोन कॉल को नकार नहीं सकते? लेकिन जब जब आपकी जरूरत होती है तब आप अपना रुख बदल लेते हैं। ये देखिए केजरीवाल जी विधानसभा में क्या कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने देख लिया। ये जो बिल की कापियां फाड़ी गई हैं, ये श्रीमान जी 23 नवंबर को दिल्ली में नोटिफाई कर चुके हैं, और जो कानून दिल्ली में लागू कर चुके हैं ये खुद फाड़ रहे हैं। अब इनके ऊपर कौन विश्वास कर सकता है कि यह जिस कानून को लागू कर देते हैं उसी को फाड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि इनको कुछ भी नहीं है कि मैं पहले क्या कर चुका हूं और अब क्या कर रहा हूं। क्यों किसानों का वोट चाहिए था। आज ये कभी भी हर मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर दोष दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहा इन्होंने किसानों से कि तुम रास्ता खाली करो, दिल्ली में ऑक्सीजन आने में समस्या हो रही है।
दोस्तों, ये दोहरे चरित्र के लोग राजनीति में अवसरवादिता के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। विज्ञापनों पर पैसा खर्च हो रहा है, होना चाहिए, सूचनाएं जानी चाहिए लोगों तक, लेकिन आपने खुद देखा कि 1 मिनट 20 सेकेंड में इन्होंने क्या बताया। केवल मुफ्तखोरी, केवल अपने पार्टी के प्रचार के लिए कि टीवी चैनल्स में ज्यादा आएंगे। अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि हमारे घर का बजट कितना है, उसमें कहां क्या खर्च करना है। दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त है। 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। मैं इसका समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि जो गरीब लोग हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, उनको यह सुविधा पहुंचनी चाहिए, जैसे बाकी राज्य सरकारें करती हैं। जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। जब हम कोई चीज लोगों को मुफ्त में देने लगते हैं तो उस समाज को अकर्मण्यशील बनाते हैं। 1 लाख सैलरी लेने वाला, 1.5 लाख सैलरी लेने वाला, वो लोग 200 यूनिट तक का पैसा नहीं देते हैं। वो सक्षम हैं, लेकिन जब सक्षम लोगों को सहायता दी जाती है तो निश्चित रूप से वो सरकारें अपने वोट की राजनीति तो कर सकती हैं, लेकिन तरक्की की राजनीति कभी नहीं कर सकती। पानी सब लोग लेते हैं, आप 400-600 मत दो, लेकिन 100 रुपए मंथली तो लगा दो। अगर देश का रेवेन्यू नहीं आएगा, सरकार के पास राजस्व नहीं आएगा, तो सरकारें चलेगी कहां से? हमेशा कटोरा लेके केंद्र सरकार की तरफ मुंह देखते रहेंगे, ये नहीं चल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल जी कुछ सोचेंगे और निश्चित रूप से अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।